सेक्शन ए और बी के लिए यूनिट वो 13 ही है, ज्योमेट्री वाला। सिलेबस भी इसमें कल भी मैंने आपको बता दिया था, आज फिर लिखा आ गया। आज मैं इसके यूनिट 13 के आपको MCQ करवाऊँगा, वो आपने अच्छी तरह लिख लेने हैं और इन्हें याद रखना है। ये साबका बोर्ड्स में ही आए हुए हैं, तो वो ये आपको नज़र आ रहे होंगे अब आपको MCQs। पहला है फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ए लाइन, यानी कि वो पॉइंट लाइन पर वाक़या नहीं है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन इज़, तो वो इसके 4 ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर, ज़ीरो, स्लांटेड, यानी कि उफ़क़ी फासला, अमूदी फासला, ज़ीरो और तिरछा। तो ये बेटा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये कल भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, वो परपेंडिकुलर, यानी कि उसका आंसर बी है, ये वाला। अगला दूसरा MCQ है, द डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट लाइंग ऑन इट इज़, कि वो पॉइंट उसी लाइन के ऊपर ही वाक़या है, तो उसका डिस्टेंस के ये 4 ऑप्शन है। तो उसका जो दुरुस्त जवाब है वो होता है बेटा ज़ीरो, यानी 0 डिस्टेंस होता है। इन एन ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक ज़ाविया 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से कम होता है। द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल बड़ा एंगल है, इसके सामने वाला ज़िला जो होगा, देन ईच ऑफ द अदर 2 साइड, तो वो इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज़ लॉन्गर दैन ईच ऑफ द अदर 2 साइड, वो बाकी दोनों साइडों से बड़ा यानी लॉन्गर होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बाकी दोनों एंगलों से बड़ा है। इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू कंग्रेंट साइड्स, तो कंग्रेंट साइड के जो एंगल्स होते हैं वो भी कंग्रेंट ही होते हैं, मुतमासल होते हैं। तो मुसल्लस के मुतमासल अज़ला के सामने वाले ज़ाविये मुतमासल होते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राई एंगल इज़ ग्रेटर, बड़ा होता है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना ट्राई एंगल का, वो बेटा नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। कैन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, कि मुसल्लस का बैरूनी ज़ाविया सामने वाले गैर मुतसिला अंदरूनी ज़ावियों से बड़ा होता है। इन ए स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल वो होगी जिसके इज़ला की लंबाइयाँ मुख्तलिफ होती हैं। द एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज़ ऑफ मैयर ग्रेटर दैन, कि स्केलन ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा ज़ाविया होगा उसका जो साम अपोजिट होगा साइड, वो लार्जेस्ट होगा, तो वो एंगल जो होगा ना बेटा, ज़ाविये की मिकदार जो होगी वो हमेशा 60 से ज़्यादा होगी, यानी कि 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। 60 से ज़्यादा या इसी को 2/3 ऑफ ए राइट ट्रायंगल, कैमा ज़ाविया का 2/3 से ज़्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन ये दोनों बनेंगे, ये वाला ए एंड सी। द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज़ लॉन्गर दैन ईच ऑफ द अदर 2 साइड, कि कैमा तो ज़ाविया मुसल्लस में वतर की लंबाई जो होती है बाकी हर 2 इज़ला की लंबाइयों से बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ 3rd साइड, कि किसी भी मुसल्लस के 2 इज़ला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले की लंबाई से ज़्यादा या बड़ा होता है। ये कल हमने क्वेश्चन भी एक वेरीफाई किया था। 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल मैयर, एक मुसल्लस है, उसके 2 इज़ला की लंबाइयाँ क्या हैं, 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैयर इज़ पॉसिबल फॉर द 3rd साइड, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो 20 सेंटीमीटर है ना, ये इसका दुरुस्त मुमकिन ज़िला की लंबाई होगी। इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, अब ये आइसोसेलेस भी है और बेटा राइट एंगल ट्रायंगल भी है।
اینگل ادر دین رائٹ اینگل ایچ آف، تو باقی جو دو زاویے ہوں گے وہ 45 ڈگری کے دونوں. پرپینڈیکولر ٹو لائن، کسی لائن پر یا کسی خط پر عمود، فارم این اینگل آف، وہ زاویہ 90 کا بناتا ہے. پرپینڈیکولر ہمیشہ 90 ڈگری کا زاویہ بنائے گا. وچ آف دا فالوئنگ سیٹس آف لینتھ کین بی دی لینتھ آف دی سائڈ آف اے ٹرائی اینگل، یہ آپ کے آپشن ہے. 2 سینٹی میٹر، 3 سینٹی میٹر، 5، ان دونوں کا سم لیے تو اس کے برابر آ گیا. برابر نہیں آنا چاہیے. ان دونوں کا سم لو 7، اس سے بڑا. ان دونوں کا سم لو 9، اس سے بڑا. 3 اور 5 کا سم لیں 8، وہ 4 سے بڑا. تو یہی اس کا پاسبل سیٹ ہے لینتھ کا کہ جس سے ایک ٹرینگل بن سکتی ہے. اس سے بھی نہیں بنے گا. 2 + 6، 2 + 4 6 ہو جائے گا. 6 7 سے کم ہے. اس طرح 3 + 6 = 9، برابر بھی نہیں ہونا چاہیے. ان فگر P is any point lying away from line AB، یہ پوائنٹ P ہے، اس لائن سے پرے واقع ہے. دین PL will be the shortest distance، یہ سب سے کم ترین راستہ ہوگا. if، اگر یہ اینگل جو ہے بیٹا PLA = 90 ڈگری، کہ اگر یہ 90 ڈگری ہوگا تو پرپینڈیکولر ہوگا. پرپینڈیکولر ہی ہمیں پتہ ہے کہ شارٹیسٹ ڈسٹنس ہوتا ہے. تو یہ بیٹا آپ نے MCQs کو اچھی طرح 2-3 بار اسے کلپ چلا کے دیکھو اور ان MCQ کو یاد کرو. ہو سکے تو انہیں کہیں نوٹ بھی کر لینا، یہ پچھلے بورڈز میں ہی آئے ہوئے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.